हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 4 इंट्रोडक्शंस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड दिस सिलेबस इज रिलेटेड टू क्लास 11th कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस क्लास 11th में आपको ये पढ़ना है कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। इस प्रोसेस के बारे में हमें जानना है, इसके रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टुडेज क्लास विथ दिस एओ एंड जे उल्मन्स कोटेशंस कि उन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि कंप्यूटर साइंस is a science of abstraction. It is a science of abstractions. Abstractions creating the right model for a problem and devising appropriate mechanical techniques to solve it. मतलब कंप्यूटर साइंस एक ऐसा साइंस है, साइंस ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस है, जहां पे आप प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हो और एक करेक्ट मॉडल को डिजाइन करते हो, उसके ऊपर काम करते हैं। If you are going to look at around you, you can find out कि आज कंप्यूटर्स हर तरफ है, हर जगह पे है। हम हर तरह के टास्क में कंप्यूटर को यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज अ फास्टर एंड मोर एक्यूरेट डिवाइस। अब यूजिंग ए कंप्यूटर, स्मार्टफोन, रेलवे टिकट की बुकिंग करनी हो, कहीं एरोप्लेन की टिकट बुक करनी हो, गूगल पे मैप चेक करना हो, कई तरह के काम हैं जो आज के डेट में हम कंप्यूटर पे करते हैं। आपने कभी सोचा है रेलवे के बारे में, जो बुकिंग सिस्टम आप यूज करते हो? कभी सोचा है कि रेलवे के पास इतना बिग नेटवर्क है, इतने सारे स्टेशन हैं, इतने सारे ट्रेन हैं, तो ये अब रेलवे रिजर्वेशन क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। तो आखिर इस प्रोसेस को कैसे इजी बनाया गया कंप्यूटर की मदद से? तो उसके लिए क्या किया गया, इसको कंप्यूटराइज किया गया और हर एक इंफॉर्मेशंस को, डिटेल्स ऑफ ट्रेन के टाइप्स ऑफ वर्क, कंपार्टमेंट्स कितने हैं, उसका शेड्यूल क्या है, इन सभी चीज़ों को उसके अंदर फीड किया गया। और जब आप एक टिकट बुक करते हो तो आपके टिकट के ऊपर ये सारा इन्फॉर्मेशन लिखा होता है कि आपको किस ट्रेन में जर्नी करनी है, किस डेट को जर्नी करनी है, आपको कौन सा बर्थ अलॉट किया गया है, वो अपर बर्थ है, लोअर बर्थ है, साइड बर्थ है, ये सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो आज कंप्यूटर के कारण ही रिजर्वेशंस का जो प्रोसेस है वो इतना इजी हो गया हुआ है। ड्यू टू यूज ऑफ कंप्यूटर हम आज बुकिंग घर बैठे भी कर सकते हैं, हम स्टेशन पे जाके भी करते हैं हम ऑनलाइन बुकिंग भी कर पाते हैं, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती है, हम ऑनलाइन कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट, आखिर ये कैसे हो रहा है? तो इसके पीछे जो रोल है वो रोल होता है सॉफ्टवेयर का। मतलब कंप्यूटर से अगर आपको काम लेना है या किसी सिस्टम्स को ऑटोमेट करना है, ऑटोमेट या ऑटोमेशन का मतलब हो जाता है कि आप उस पूरे सिस्टम्स को कंप्यूटराइज करना चाहते हो। आप चाहते हो कि सिस्टम्स बिना ह्यूमन इंटरफेस के, इंटरेक्शंस के काम करें, या अगर ह्यूमन का इंटरेक्शन हो भी रहा है तो कुछ हद तक लिमिटेड हो और बहुत हद तक हमारा कंप्यूटर हमारा काम करे। ठीक है, तो अब क्या है कि कंप्यूटर से काम लेने के लिए आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज कंप्यूटर इज अ मशीन, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। वो किसी चीज को समझने को तैयार नहीं है। तो यू हैव टू कीप द इंफॉर्मेशन। तो आखिर आप उसे इंफॉर्मेशन दोगे कैसे? तो इंफॉर्मेशन हम उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू देते हैं। हम स्टेप ऑफ स्टेप इंस्ट्रक्शंस उसे प्रोवाइड करते हैं, उसे बताते हैं कि किसी प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट करना है ना। और उसी इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शंस को जब हम एक फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं और फर्दर उस फाइल को हम कई सारे फाइल को कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो कहता है कि अगर सक्सेसफुली एक सिस्टम्स आपको डिजाइन करना है, आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर एक प्रॉब्लम को प्रॉपरली शॉर्ट आउट करे, तो कैसे होगा वो? उसके लिए कहता है कि कंप्यूटर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व तभी कर सकता है जब उस प्रॉब्लम को सही तरीके से डिफाइन किया गया हो, उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली डिजाइन किया गया हो, और उसका इम्प्लीमेंटेशन, जो एल्गोरिथम डिजाइन किया गया उसका सॉल्यूशन, उसको प्रॉपर प्रोग्राम में कन्वर्ट किया गया हो एप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस। व्हाट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग? अगर एट लास्ट यू हैव टू गो टू आस्क एंड राइट द डेफिनेशन कि व्हाट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम
for identified problem, and finally implementing the algorithm to develop a computer program. Again I am repeating कि what is the problem solving. Problem solving का मतलब हो गया कि problem solving is a process of identifying a problem, developing an algorithm for the identical problem, and finally implementing the algorithm to develop a computer program. ठीक है, तो सॉल्विंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है कि पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके लिए प्रॉपर एल्गोरिथम डेवलप कीजिए और फिर उसको प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप कीजिए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए ताकि एक प्रॉपर कंप्यूटर प्रोग्राम आपका बन सके. So in this chapter we are going to discuss about these things. We are going to talk about what is the problem, how to solve the problems, what are the steps for problem solving. Means प्रॉब्लम सॉल्विंग के 3 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप्स है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना, सेकंड स्टेप्स है कि उसके लिए एल्गोरिथम डेवलप करना, थर्ड स्टेप्स है उसके लिए प्रोग्राम को लिखना यानी कि इम्प्लीमेंट करना. तो डिफाइन, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट. Define, design and implement. These are the 3 steps for the problem solving. Okay, now we are going to talk about the algorithm. What is the algorithm? अब देखो ये steps of problem solving आपको बता रहा है. इसी चीज को अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अब मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए उसको आप फर्दर कैटेगराइज कर सकते हो. और एक चीज और ध्यान रखना, एक टर्म होता है गीगो, मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट. अगर आपने गलत इनपुट दिया है तो आपको गलत आउटपुट ही मिलेगा. तो कहता है कि जो इंफॉर्मेशन, जो आउटपुट करेक्ट होता है वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं होता है कि आपका प्रोसेस सही है, वो इस बात पे भी डिपेंड होता है कि आपने सही वैल्यू इनपुट तो किया है. तो दैट इज कॉल्ड गीगो. अब स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात करें तो जैसे अभी आपको मैंने बताया कि पहले डिफाइन करना है, फिर डिजाइन करना है, फिर इम्प्लीमेंट करना है. तो नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम होता है, आप प्रॉब्लम को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो. तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम को क्या करना होगा, यू रिक्वायर टू बी एनालाइज. डिफाइन का मतलब होता है यू रिक्वायर टू बी एनालाइज द प्रॉब्लम, है ना. तो आपको एनालाइज करना है प्रॉब्लम को टू आइडेंटिफाई द एक्यूरेट प्रॉब्लम. अब जैसे इसने एक मैकेनिक्स का एग्जांपल है कि मान लो किसी व्हीकल को एक मैकेनिक रिपेयर कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ढूंढेगा कि आखिर ये नॉइज आ कहाँ से रहा है. फिर वो सोचेगा उसके बारे में कि इसको रिपेयर कैसे करना है, कैसे नॉइज को रिमूव करना है. फिर उसके ऊपर वो प्रोसेस स्टार्ट करेगा और एट लास्ट हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसमें हो सकता है कि वो व्हीकल रिपेयर हो जाए उसके हाथों से. समझ में आपको. तो दैट इज द सिचुएशन विद द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑल्सो. अब अगर आप यहाँ पे स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखें तो आप देखेंगे कि देयर आर 4 स्टेप्स. मतलब अभी 3 की बात कर रहे थे, वही चीज प्रॉपर तरीके में चला गया. पहला काम होता है प्रॉब्लम को एनालाइज करना. आपने प्रॉब्लम को क्या किया, एनालाइज किया. सेकंड क्या किया, आपने एल्गोरिथम को डेवलप किया. जैसे आपको एक प्रॉपर प्रॉब्लम मिल गई तो आपने उसकी डेफिनेशन डिसाइड की और फिर आपने क्या किया, उसके ऊपर एल्गोरिथम डेवलप कर दिया. अब कोडिंग है. कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो बात हुई थी ना, जिसको हम थर्ड फेज इम्प्लीमेंटेशन कह रहे थे, वो कोडिंग और टेस्टिंग डिवाइडिंग इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया यहाँ पे. कोडिंग का मतलब तो हो गया कि आपने प्रोग्राम लिखा, आपने प्रोग्रामिंग की, उसके ऊपर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शंस किए और फिर आपने क्या किया, उस इंस्ट्रक्शंस को टेस्ट भी तो करोगे, उसे डिबग भी तो करोगे, उसमें कोई मिस्टेक भी हो सकती है, उसमें कई तरह के मेंटेनेंस भी हो सकते हैं, करेक्शंस भी हो सकते हैं. आई बात समझ आए. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स का मतलब हो गया कि फर्स्ट एनालाइज, मीन्स डिफाइन कर रहे हो प्रॉब्लम को कि आखिर एक्चुअल समस्या है क्या, और एक्चुअल समस्या कैसे हम डिफाइन करते हैं. फॉर दैट वी हैव टू टॉक. हम बात करते हैं लोगों से, हम पूछते हैं क्या समस्या है, क्या चाहिए, कैसा चाहिए, किस तरीके का चाहिए. एंड देन वी आर गोइंग टू वर्क विद द एल्गोरिथम कि ठीक है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से किया जा सकता है, ये सेटअप स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे. और जब एल्गोरिथम डिसाइड हो जाता है देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट द राइटिंग प्रोग्राम या पर्टिकुलर लैंग्वेज, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना शुरू करते हो एंड फर्दर उसको टेस्ट भी तो करते हो. जैसे मान लो किसी ने कहा कि ही नीड टू ऐड 2 नंबर्स. अब आप सोचोगे 2 नंबर को ऐड करना, ओके ठीक है भाई 2 नंबर किस किस तरह का दोगे, ये दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, ओके. फिर आप सोचोगे अच्छा कैसे करेंगे भाई, तो तुम सोचोगे अच्छा चलो पहले तो हम इससे 2 नंबर लेंगे, फिर उस 2 नंबर को हम ऐड करेंगे, फिर उस 2 नंबर का रिजल्ट देंगे. फिर तुमने क्या किया, उसके लिए 4 लाइन की कोड लिख दी, इनपुट स्टेटमेंट लगाया, प्रोसेस स्टेटमेंट लगाया, प्रिंट स्टेटमेंट लगाया और एट लास्ट आपने क्या किया, उसमें नंबर डाल के चेक किया कि इस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आपको लगा कि ये काम कर रहा है तो आपने फर्दर उसको डिलीवर कर दिया. ठीक है. तो वी हैव टू अप्लाई द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स.
ठीक है, हमें इसको अप्लाई करना होता है, चाहे प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो या प्रॉब्लम सिंपल हो, हर एक जगह पे। तो इट्स बिगिन विद द प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम करना पड़ता है, और उसके बाद आपको इससे टर्मिनेट जब ये होता है तो आप सॉल्यूशन या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डिजाइन करके देते हैं, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, इन अ नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिटेल्स कंसेप्ट ऑफ दिस, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनालिसिस ऑफ एनालाइजिंग प्रॉब्लम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलप एल्गोरिथम, कोडिंग एंड टेस्टिंग के बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।